खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल को आज दोहरा झटका लगा। कथित शराब घोटाले में पहले से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड भी दे दी। जबकि इस मामले में ईडी पहले से ही जांच कर रही है, यानी कि एक ही मामले की जांच अब देश की 2 एजेंसियां कर रही हैं। वहीं अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल के ताले कब खुलेंगे ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईडी के केस में निचली अदालत ने जमानत दी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और अब सीबीआई ने पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी, जिसका केजरीवाल के वकीलों की तरफ से विरोध किया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की आज राउजवनी कोर्ट में विशेष जज अमिताभ रावत की अदालत में पेशी थी। उस पेशी के समय ही जब सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि हमने सुना है कि हमारे क्लाइंट को यानी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और ये गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों को ताक पर रखकर की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और शराब नीति घोटाले में वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर के आधार पर की गई जांच में केजरीवाल के खिलाफ एजेंसी को पुख्ता सबूत मिले हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा किया है। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, परंतु प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतहा हो गई। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पहले भी अपने कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी हैं और इसी केस में, शराब नीति के केस में, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई द्वारा ही गिरफ्तार किए गए और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। वैसे दिल्ली में नई शराब नीति घोटाले के मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को जो मुकदमा कायम किया था, उसमें सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधी कानून 1988 और आईपीसी की धारा 120B 477A के तहत मामला दर्ज किया था। 15 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया थे, जबकि केजरीवाल का नाम पहली एफआईआर में नहीं था। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने ही उठाया था। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हो। ईडी का मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पसंद नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल भी नहीं, कि जिस तरह उन्हें रोका गया है। तो अब सीबीआई बीच में गिरफ्तारी बने रहे इसके लिए आई है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आम आदमी पार्टी विचार करके कानूनी ढंग से जो करना होगा करेगी। मैं तो सिर्फ एक दर्शक के रूप में इसे प्रतिक्रिया दे रहा हूँ।
अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उसी पक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया जिन्होंने 2022 में ये मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब को लिखा था, तब ये पूरे मामले की जो जांच है एलजी साहब ने सीबीआई को सौंपी। आम आदमी पार्टी दलील दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार की भड़ास बीजेपी पर निकालने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है, इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें। सियासत अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो उस पार्टी के नेता इसे साजिश मानते हैं और दूसरी पार्टी कानूनी कार्रवाई। यही यहां भी हो रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अब जांच एजेंसियां, उनके पेश किए सबूत और अदालतों के बीच है। केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, मिलती भी है तो कब तक, फिलहाल इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासत की एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने का ऐलान हो गया है। मंगलवार रात इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल को लेकर फैसला लिया गया, लिहाजा राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। ये पहला संवैधानिक पद है जो राहुल गांधी ने अपने 2.5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में संभाला है। अब राहुल गांधी की संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भूमिका रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, एनएचआरसी प्रमुख के चयन से संबंधित कमेटियों के सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति में नेता विपक्ष का रोल रहेगा। राहुल सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर टिप्पणी भी कर सकेंगे। वे लोक लेखा कमेटी के भी प्रमुख बन जाएंगे, जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। वे इन पैनल में बतौर सदस्य शामिल होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी और सदस्य बैठेंगे। इन नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी, लिहाजा उनकी राय और मशवरा मायने रखेगा। राहुल गांधी संसद की मुख्य कमेटियों में भी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल हो सकेंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष की शक्तियां और अधिकार क्या है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के बराबर उनका रैंक होता है। सरकारी सुसज्जित बंगला उन्हें मिलेगा, सचिवालय में दफ्तर, उच्च स्तरीय सुरक्षा, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी या वाहन भत्ता 3,30,000 मिलेगा। मासिक वेतन उनका होगा, प्रति माह सरकार भत्ता देगी। देश के भीतर प्रत्येक वर्ष के दौरान 48 से ज्यादा यात्रा का भत्ता मिलेगा। टेलीफोन और चिकित्सा सुविधाएं। ये तीसरा मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे हैं।